मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जो 10वां अध्याय है उसमें मोक्ष संबंधी अथवा मोक्ष तत्व का वर्णन मिलेगा। अभी तक आप 6 तत्वों संबंधी अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। तो 10वें अध्याय का जो सबसे पहला सूत्र है वह इस प्रश्न के साथ में है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है अथवा केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। 5 ज्ञानों में जो केवल ज्ञान है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कह रहे हैं मोहच्छयात। पहले उच्चारण करते हैं मोहच्छयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। यानी मोहच्छयात यानी मोहनीय कर्म के क्षय होने के अनंतर ज्ञान दर्शनावरण यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण अंतराय और अंतराय कर्म के क्षयात यानी क्षय होने से क्षय केवलम यानी केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी ये जो 4 घातीय कर्म हैं इनके क्षय होने पर जब ये क्षय को प्राप्त हो जाते हैं तब किसकी उत्पत्ति होती है, केवलम यानी केवल ज्ञान की। तो ये कहाँ भी है, मोहनीय कर्म का क्षय। देखिए मोहनीय कर्म का क्षय होने से केवल अंतर्मुहूर्त पर्यंत क्षीण कसाय नामक 12वां गुणस्थान रहने के बाद एक साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी ये बताना चाहते हैं कि जो 12वां गुण स्थान है तो कह रहे मोहनी कर्म का क्षय होने से केवल अंतर्मुहूर्त पर्यंत क्षीण कसाय नामक 12वां गुण स्थान रहने के बाद, यानी आपकी जो मोहनी कर्म का क्षय हो गया तो यह जो 12वां गुण स्थान है इसके पश्चात में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय इन कर्मों के क्षय होने पर केवल ज्ञान क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो 4 कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब कह रहे हैं मोक्ष के कारण क्या है, किस कारण से उत्पन्न होता है और मोक्ष कहते किसे हैं। तो कह रहे हैं बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। यानी बंध हेत्वाभाव यानी बंध के जो कारण जो अभी आपने पीछे पढ़े हैं मिथ्या दर्शन आदि, इन बंध के जो हेतु हैं उनका अभाव होना तथा निर्जराभ्याम और जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जराभ्याम, उनके जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाए और जो बंध के हेतु हैं उनका अभाव हो जाए। उससे क्या होगा, कृत्स्न कर्म का मतलब संपूर्ण कर्मों से विप्र मोक्ष यानी उनसे छूट जाना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। यानी बंध के हेतुओं का अभाव हो जाए और जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाए। ऐसे कृत्स्न कर्म निर्जरा किनकी हो जाए, कृत्स्न कर्म यानी सभी कर्मों की, इससे विप्र मोक्ष यानी अच्छे प्रकार से समस्त रूप से छूट जाना ही क्या कहलाता है, मोक्ष यानी मोक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये मोक्ष का कारण समझना चाहिए और जो ये इस प्रकार की प्रक्रिया है वही मोक्ष का लक्षण है कि भाई बंध के हेतु का अभाव होना चाहिए कि आगे कर्म ना बंधे और जो बंधे हुए हैं ऐसे संपूर्ण कर्मों से क्या हो जाना, छूट जाना ही क्या है, मोक्ष कहलाता है। जैसे कहा भी है, देखिए बंध के कारण का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव होना मोक्ष कहलाता है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं मोक्ष में रहने वाले भाव कि अगर आप मोक्ष को प्राप्त हो गए तो क्या वहाँ कोई भी भाव नहीं रहेगा अथवा वहाँ पे इन 5 भावों में से जो आपने दूसरे अध्याय में पढ़े थे औपशमिक आदि, तो क्या सभी अभाव हो जाएगा या फिर वहाँ पे भी कुछ भाव रहते हैं। तो कह रहे हैं औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, यानी मोक्ष में रहने वाले जीव पे कौन कौन से भाव होते हैं। तो कह रहे हैं औपशमिक आदि कह रहे हैं औपशमिक छायोपशमिक औदैक भावों का तथा पारिणामिक भावों में से सम्यक्त भाव का मुक्त जीव की अभाव हो जाता है। तो कहना क्या चाहते हैं, तो कह रहे हैं भव्यत्वानाम का मतलब भव्यत्व भाव का, और औपशमिक आदि औपशमिक यानी औपशमिक छायोपशमिक औदैक भाव का, इन 3 भावों का क्या हो जाता है, वहाँ पे अभाव हो जाता है। मतलब कौन कौन से भावों का अभाव बता दिया, एक तो औपशमिक भाव का, एक छायोपशमिक भाव का,
एक औदायिक भाव का। तीनों का तो आपको अभाव कर देना है। भाव कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 3 तो ये हो गए। तो कहा संपूर्ण औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदायिक भावों का तथा पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव को अभाव हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 5 भाव होते हैं। इन 5 भावों में से औपशमिक भाव नहीं रहता, क्षयोपशमिक नहीं रहता, औदायिक नहीं रहता। रहते कौन कौन से हैं? तो 2 रहते हैं। एक तो पारिणामिक भाव रहता है और एक रहता है क्षयिक भाव। अब पारिणामिक में के लिए भी यहाँ पे विशेषता बता दी, भव्यत्वानाम, यानी वहाँ पे भव्यत्व भाव भी क्या हो जाता है? छूट जाता है। तो भव्यत्व भाव का भी वहाँ पे छूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको 5 भावों में से 3 भाव नहीं रहते, 2 भाव रहते हैं, पारिणामिक और क्षयिक। और पारिणामिक में से भी भव्यत्व जो भाव है वो वहाँ पे नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। अब देखिए आगे कह रहे हैं मोक्ष में रहने वाले भाव कौन कौन से हैं? मोक्ष में रहने वाले भाव तो कह रहे हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। तो कह रहे हैं अन्यत्र केवल, कह रहे हैं केवल सम्यक्त्व। सबसे पहले देखिएगा, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व। अन्यत्र मतलब जो वहाँ पे रहते हैं। तो कौन कौन से रहते हैं अन्यत्र यानी उस स्थान में? केवल सम्यक्त्व और केवल ज्ञान और फिर केवल दर्शन और सिद्धत्व। इस प्रकार से 4 भाव यहाँ बता दिए। इन भावों को छोड़कर मोक्ष में अन्य भावों का अभाव होता है। यानी ये जो यहाँ पे 4 भाव आपको बताए जा रहे हैं कौन कौन सा? फिर से देखिए इसको, केवल सम्यक्त्व और दूसरा केवल ज्ञान, तीसरा केवल दर्शन और सिद्धत्व। तो इस प्रकार से जो 4 भाव बताए, तो कहा ये 4 भाव, अन्यत्र का मतलब इनको छोड़ के, इन 4 भावों को, इन 4 भावों के अलावा वहाँ पे मोक्ष में जितने भी भाव हैं उन सबका अभाव रहता है। तो कह रहे हैं केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर मोक्ष में अन्य भावों का अभाव होता है। मतलब अन्यत्र मतलब छोड़ दें इन 4 भावों को, इसके अलावा जितने भी भाव हैं इन सभी भावों का केवल वह मोक्ष में अभाव पाया जाता है। तो ये 4 भाव आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, विशेषार्थ भी इसका देख लीजिए। कह रहे हैं मुक्त अवस्था में जीवत्व नामक पारिणामिक भाव और कर्म के क्षय से प्रकट होने वाले आत्मिक भाव रहते हैं, शेष का अभाव हो जाता है। यानी देखिए, जीव है तो जीवत्व तो रहेगा ही। जो वहाँ पे आपने पारिणामिक भाव पढ़ी थी उनमें से जीवत्व तो उसमें रहेगा ही, इसलिए है क्योंकि वो जीव है। लेकिन इसके अलावा जो भव्यत्व आदि है उन सब का अभाव हो जाता है और कर्मों के क्षय से जो क्षयिक भाव प्राप्त होता है वो भी वहाँ पे पाया जाता है ऐसा। और जिन गुणों का अनंत ज्ञान आदि के साथ सहभाव संबंध है, ऐसे अनंत वीर, अनंत सुख आदि गुण भी पाए जाते हैं। यानी इसके अलावा जो 4 और कर्म है, अनंत वीर आदि जो भाव हैं, तो ये भाव भी वहाँ पर पाए जाते हैं। और इन 2 भावों को, यानी पारिणामिक भाव का केवल जीवत्व और इसके अलावा क्षयिक भाव, तो ये 2 भाव वहाँ पे पाए जाते हैं ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं कि कर्म के क्षय के बाद क्या होता है? तो कह रहे हैं तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यलोकांतात। यानी तदनंतर का मतलब अगर कर्मों से आप छूट गए उसके बाद, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर, गच्छति यानी जाता है, कहाँ तक? लोकांतात यानी लोक के अंतिम भाग तक। तो क्या कहा? तदनंतर यानी कर्मों से छूट जाने पर, तदनंतरम यानी छूट जाने पर, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर जाता है। और कहाँ तक जाता है? गच्छति मतलब जाता है, कहाँ तक जाता है? तो कह रहे हैं लोकांतात यानी लोक के अंतिम भाग तक, यानी जो 3 बात वलय हैं उनको स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में कौन कौन से कारण हैं कि वो ऊपर जाता है? मान लीजिए कर्मों से छूट गया तो ऊपर ही क्यों जा रहा है? नीचे रहे अथवा तिरछा चला जाए, तो क्यों ऐसा होता है कि वह ऊपर ही जाता है? मुक्त जीव के ऊपर जाने में क्या कारण है? तो कह रहे हैं पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच। ये मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में क्या है? 4 कारण बताए। कौन कौन सा? एक तो कहा पूर्व प्रयोगात यानी पूर्व के संस्कारों के कारण, दूसरा असंगत्वाद,
असंगत्वात् का मतलब वहाँ पे कोई परिग्रह वजन नहीं बचा ना, असंग यानी कोई भी परिग्रह नहीं बचा, सब मल यहीं पे छूट गए कर्म। इसलिए बंधच्छेदात् यानी बंध का छूट जाना। और तथागति परिणामात्, तथागति परिणाम का मतलब उसकी जो स्वाभाविक गति है वैसी ही है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको 4 कारण बता दिए गए। इसको एक बार पूर्व प्रयोग को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पूर्व प्रयोग, आप उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए पूर्व प्रयोगात, जैसे मान लीजिए मटका है, मटका बनाते समय उसको कुम्हार एक बार घुमाता है, और उसको घुमाने से अब जब वो अपना हाथ हटा लेगा फिर भी वह मटका क्या करता रहता है, घूमता रहता है बनाते समय। बनाने के बाद जब उसने हाथ हटा दिया तो क्योंकि पूर्व का प्रयोग है, ऐसे ही ये जो जीव है वह भी पूर्व संस्कारों से जब ऊर्ध्वगमन को ही प्राप्त होता है। असंग का तो असंग का मतलब उसमें किसी प्रकार का संग यानी कर्म नहीं बचा इस कारण से। और बंधच्छेदात् यानी जो बंध हैं, बंधित कर्म हैं, उनके छूट जाने के कारण। और तथागति यानी तथागति का मतलब वह जो मुक्त जीव हैं उनकी जो गति है वह कैसी है, तथा यानी वैसी स्वाभाविक ही गति है ऊपर जाना। तो इस अपेक्षा से मुक्त जीव जो है ऊपर ही जाता है। यह 4 कारण उमा स्वामी महाराज ने आपको बता दिए। इसके बाद में कह रहे हैं मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में दृष्टांत क्या है। तो कहते हैं आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बुवदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। तो ऊर्ध्वगमन में दृष्टांत क्या है, तो कह रहे हैं आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाम्बुवदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं आविद्ध कुलाल, आविद्ध कुलाल चक्रवत, चक्रवत यानी चक्र के समान। तो कैसा आविद्ध कुलाल, आविद्ध कुलाल का मतलब कुंभकार के द्वारा घुमाए हुए चक्रवत, चक्रवत का आविद्ध कुलाल मतलब कुम्हार के द्वारा चक्रवत यानी जो घुमाया हुआ जो चाक है, चाक की तरह है। व्यपगत, व्यपगत का मतलब होता है दूर हो गया है। लेपालाम्बु, लेपालाम्बु का मतलब यहाँ पे बताया लेप की तुम्बी। जैसे मान लीजिए ऊपर जब बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या रहती है, एक मिट्टी का क्या जैसे नदी है उसके ऊपर क्या रहेगा, एक तुम्बी के समान एक बहुत हवा वाला ऊपर उसमें भाग लगा रहता है, जिसके कारण वो हमेशा ऊपर ही बना रहता है, नीचे डूबता है। परंतु जब उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा तो वह फिर से पुनः कहाँ चला जाएगा, जब कर्म नीचे ही रह गए और वह जो है वह ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से व्यपगत यानी छूट गया है, दूर हो गया है, लीप जिसका, ऐसी तुम्बी की तरह। और फिर कह रहे हैं वदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्चा, इसका मतलब कर्म बंध से मुक्त होने कारण एरंड के बीज के समान स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्वगमन करता है। मतलब एरंड, व्यपगत लेपालाम्बु एरंड, एरंड का एक बीज होता है। तो कह रहे हैं एरंड बीजवत, एरंड का जो बीज है एरंड के बीज के समान, और शिखावत अग्नि, शिखावत का मतलब अग्नि की शिखा के समान। तो ये मुक्त जीव के जो ऊपर जाने के यहाँ दृष्टांत बता रहे हैं। तो क्या क्या कारण बता दिए, एक तो कह दिए आविद्ध कुलाल चक्रवत, आविद्ध कुलाल चक्रवत का मतलब कि वह जो कुंभकार है उसकी चाक के समान। दूसरा व्यपगत लेपालाम्बु यानी जिसका क्या हो चुका है, व्यपगत यानी छूट गया है, लेपालाम्बु यानी जिसका वजन जो है वह नीचे छूट गया है। इसके बाद में एरंड बीजवत, एरंड बीज का मतलब एक बीज होता है, वह उस बीज के समान भी जैसे ही वो जैसे जब वो खुलता है तो उसका बीज ऊपर ही जाता है, उसको कहा एरंड बीज। इसके बाद में कहा अग्नि शिखावत, अग्नि शिखावत जब भी आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उसकी जो ज्योति रहती है वो ऊपर ही जाती है। तो इस प्रकार से 4 दृष्टांत यहाँ पर बता दिए कि मुक्त जीव ऊपर ही क्यों जाता है। अब इसका विशेष अर्थ भी आप एक बार मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। देखिए कह रहे हैं मुक्त जीव कुंभकार के द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह पूर्व प्रयोग से ऊर्ध्वगमन करता है। पहली बात ठीक है, जैसे कुंभकार अपने चाक को घुमाकर छोड़ देता है तब भी चाक पहले के भरे हुए वेग के वश से घूमता रहता है, उसी प्रकार जीव भी संसार अवस्था में मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार अभ्यास करता रहता है। मुक्त होने पर यद्यपि उसका अभ्यास छूट जाता है तथापि वह पहले के अभ्यास से ऊपर को गमन करता है। तो ये जो उदाहरण हुआ ये किसके समान हो गया, ये उदाहरण दिया कुंभकार के चाक के समान। दूसरा कह रहे हैं मुक्त जीव
दूर हो गया है लेप जिसका ऐसी तुम्बी। तो ये तुम्बी आप लोगों ने देखी होगी। तो तुम्बी की क्या होता है, उसमें एक उसके ऊपर लेप रहता है जिस कारण तुम्बी नीचे ही बनी रहती है, परंतु वह जो लेप है अथवा भार है जब वो छूट जाएगा तो वो स्वभावतः ऊपर ही चली जाएगी। तो कह रहे हैं ऐसी तुम्बी की तरह ऊपर को जाता है। जैसी तुम्बी पर जब तक मिट्टी या लेप रहता है तब तक वह वजनदार होने से पानी में डूबी रहती है, पर ज्यों ही उसकी मिट्टी गलकर दूर हो जाती है त्यों ही वह पानी के ऊपर आ जाती है। इस प्रकार यह जीव जब तक कर्मलेप से सहित होता है तब तक संसार समुद्र में डूबा रहता है, पर ज्यों ही उसका कर्मलेप दूर हो जाता है त्यों ही यह उठकर लोक के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये जो दूसरा उदाहरण दिया वो कह दिया तुम्बी के समान। इसके बाद में तीसरा कह रहे हैं, मुक्त जीव कर्म बंद होने के कारण एरंड के बीज के समान ऊपर को जाता है। जैसे एरंड वृक्ष का सूखा बीज जब चटकता है तब उसकी मिट्टी ऊपर को ही जाती है, उसी प्रकार यह जीव कर्मों का बंधन दूर करने के होने पर ऊपर को जाता है। तो एरंड का बीज जो है वह भी इसी प्रकार से रहता है, जब वो खुलता है तो उसकी जो मिट्टी हटती है तो वो ऊपर ही जाता है। इसी प्रकार से जीव का भी स्वभाव आपको समझना चाहिए। इसके बाद में कह दिया, मुक्त जीव स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे हवा के अभाव में अग्नि दीपक आदि की शिखा ऊपर को जाती है, उसी प्रकार जीव भी मुक्त होने पर ऊपर जाता है, जैसे अग्नि का स्वभाव है। तो इस प्रकार से 4 उदाहरण आपको समझने चाहिए सिद्ध अवस्था में ऊर्ध्वगमन के लिए। ऐसा इसके बाद में कह रहे हैं, मुक्त जीव के लोकाग्र से आगे ना, मुक्त जीव जो है लोकाग्र तक ही गए, ये तो आपको पता है, उससे आगे नहीं गया। तो लोकाग्र तक ही क्यों जाता है, उससे आगे क्यों नहीं जाता? तो कह रहे हैं धर्मास्ति काया भावात, यानी धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण। यानी धर्मास्ति काय अभावात यानी जो धर्मास्ति काय है उसका अभाव रहता है। जैसे हमने कहा द्रव्य कितने हैं, तो भाई 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों में एक धर्म द्रव्य है जो चलने में सहायक होता है, परंतु जो मुक्त जीव है वह का धर्मास्ति काय अभावात, यानी धर्मास्ति काय जो है उसका अभाव, क्योंकि धर्म द्रव्य चलने में सहायक है। अब लोक के अंत भाग के बाद में आगे अलोकाकाश में तो धर्म है नहीं, तो जब धर्म नहीं है तो धर्म का अभाव होने के कारण धर्मास्ति काय अभावात, इसका अभाव होने के कारण धर्म का वहाँ पे और ऊपर मुक्त जीव का गमन नहीं हो पाता। अगर इस प्रकार का धर्म द्रव्य हो तो और ऊपर गमन हो सकता है, परंतु धर्मास्ति काय का अभावात, अभाव होने के कारण ऊपर गमन नहीं होता इस अपेक्षा से। अच्छा, मुक्त जीव जो हुए हैं तो क्या सभी मुक्त जीव एक से ही होते हैं अथवा उनमें किसी प्रकार का अंतर भी होता है? तो देखिए वास्तविकता में तो मुक्त जीव में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता, परंतु फिर भी किन्हीं अपेक्षाओं से यहाँ पर भेद बताया जाता है। जैसे कह रहे हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहानंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। तो यहाँ पे मुक्त जीव में परस्पर भेद के कारण बता रहे हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले कह दिया क्षेत्र की अपेक्षा भेद रहता है, काल की अपेक्षा भेद रहता है, गति की अपेक्षा भेद रहता है, लिंग की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से, प्रत्येक बुद्ध बोधित की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, अंतर की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, अल्प बहुत्व की अपेक्षा से, साध्या मतलब इन सभी में विभाजन समझना चाहिए मुक्त जीवों में। तो इसको क्रमशः समझिए, क्षेत्र कैसा, काल कैसा, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं क्षेत्र कोई भरत क्षेत्र से, कोई ऐरावत क्षेत्र से, कोई विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुए। इस प्रकार क्षेत्र के अपेक्षा सिद्धों में भेद। अब जैसे मान लीजिए कर्म भूमि जहाँ जहाँ पाई जाती है, तो कोई मान लीजिए भरत क्षेत्र से मोक्ष गया, कोई ऐरावत क्षेत्र से गया, कोई विदेह क्षेत्र से गया, तो क्षेत्रों की अपेक्षा से भी सिद्धों में भेद है। नहीं तो वास्तविकता में तो कोई भेद नहीं है, परंतु क्षेत्र की अपेक्षा से इस प्रकार से आपको भेद समझना चाहिए। जैसे हम आप 7 क्षेत्र बताए गए हमारे यहाँ, तो उनमें से इन क्षेत्रों से जो मोक्ष जाएगा भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, इस अपेक्षा से भी आप भेद को समझ सकते हैं। दूसरा कहा काल की अपेक्षा से, तो कह रहे हैं कोई उत्सर्पणी काल में सिद्ध हुए, कोई अवसर्पणी काल में सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से आपको काल में भी भेद समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं गति की अपेक्षा से,
कोई मनुष्य गति से सिद्ध हुए, कोई देव या नरक गति से मनुष्य होकर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। यह काल और गतिकृत भेद है। मान लीजिए कि कोई देव, मान लीजिए अभी मोक्ष को प्राप्त हुए, परंतु इससे पहले कोई देव था, इससे पहले कोई नरक में था, तो गति के अपेक्षा से भी भेद हो जाता है कि कोई जो सिद्ध हुआ है वो उससे पूर्व की गति में क्या था। तो कोई देव था तो उस अपेक्षा से भेद हो गया, कोई नरक गति में था तो उस अपेक्षा से भेद हो गया, कोई मनुष्य, तो मनुष्य गति से तो सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, परंतु उससे पूर्व में किस प्रकार की गति थी, यह इस अपेक्षा से भी आप भेद को समझ सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं लिंग की अपेक्षा से क्या भेद है। लिंग तो कह रहे हैं वास्तव में अलिंग से ही सिद्ध होते हैं अथवा द्रव्य पुल्लिंग से ही सिद्ध होते हैं। भाव लिंग की अपेक्षा तीनों लिंग से मुक्त हो सकते हैं। जैसे लिंग 3 बताए, कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। परंतु जब जो मुक्ति को प्राप्त होता है तो मुक्ति के लिए जो लिंग है, द्रव्य लिंग है, वो तो पुल्लिंग ही होना चाहिए, मनुष्य पुरुष ही होना चाहिए। परंतु भावलिंग कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है भावों में, तो इस अपेक्षा से अंतरंग में तो कोई भी लिंग हो सकता है तीनों लिंगों से। तो इस अपेक्षा से लिंग में भी भेद समझना चाहिए, लेकिन द्रव्य लिंग तो पुल्लिंग ही होगा ऐसा। इसके बाद कह रहे हैं तीर्थ की अपेक्षा से, कोई तीर्थंकर काल में सिद्ध होते हैं, कोई तीर्थंकर के मोक्ष चले जाने के बाद सिद्ध होते हैं, उनके तीर्थ में सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि जैसे मान लीजिए तीर्थंकर का शासन, अभी तीर्थंकर स्वामी हैं और उनके जो शासन काल में मान लीजिए कोई मोक्ष जाता है उनके समय में, तो उस तीर्थ में कहलाएगा। और कोई अन्य दूसरे तीर्थंकर के मोक्ष जाने पर तीर्थ होता है उनके क्षेत्र में, तो वो उस काल का उस समय का कहलाएगा। और कोई बिना किसी तीर्थंकर के काल के ही मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो तीर्थों की अपेक्षा से भी भेद हो जाता है कि आप किस तीर्थंकर के काल से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसका में चारित्र की अपेक्षा से क्या भेद है, तो कह रहे हैं चारित्र की अपेक्षा कोई एक से अथवा कोई भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से 2-3 चारित्र से सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी है जब सिद्ध हुआ तो वहाँ तो यथाख्यात चारित्र ही होता है, तो मुख्यतः तो वही, तो कोई भेद नहीं है, परंतु फिर भी उससे पहले यथाख्यात चारित्र से पहले, मुक्ति को सिद्ध होने से पहले उनके कौन कौन से चारित्र थे, 2 चारित्र कौन कौन से थे, 3 चारित्र कौन से थे, तो एक चारित्र यथाख्यात सबके ही रहेगा। परंतु उससे पूर्व की अपेक्षा देखा जाता है कि आपका परिहार विशुद्धि है, कि छेदोपस्थापना है, तो इस अपेक्षा से इनमें भेद पाया जाता है। इसके बाद में कह रहे हैं प्रत्येक बुद्ध बोधित, कोई स्वयं संसार से विरक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है और कोई किसी के उपदेश से होता है। प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध बोधित का मतलब कि कोई तो अपने आप स्वयं ही स्वभाव से ही उसके अंदर इतनी विशुद्धता बन जाए कि वह इस प्रकार से कर्मों के क्षय में प्रशस्त हो, और कोई ऐसा होता है कि नहीं कि उपदेश आदि को प्राप्त करके होता है। तो इस अपेक्षा से भी इसमें भेद आपको समझना चाहिए। इसके बाद में आगे अंतिम बचा आपका अब कह रहे हैं अंतर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहेगी क्या, अवगाहना, इसको हाँ और भी नीचे भी है इसके। तो कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा कहा कोई एक ही ज्ञान से, कोई भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से 2-3-4 ज्ञान से सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए जो मोक्ष हुआ तो केवल ज्ञान तो है ही, तो केवल ज्ञान तो है तो कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भूतपूर्व यानी पहले आपके कौन से ज्ञान थे वो अपेक्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए केवल ज्ञान से पहले आपको मति श्रुत ज्ञान था तो 2 ज्ञान हो गए, अगर आपको मति श्रुत अवधि ज्ञान था तो 3 ज्ञान हो गए, अगर आपको केवल ज्ञान से पहले मति श्रुत अवधि मनःपर ज्ञान था तो 4 ज्ञान हो गए। तो भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से आपको कितने ज्ञान थे केवल ज्ञान से पहले, इसकी अपेक्षा से भी भेद समझना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं अवगाहना की अपेक्षा से, तो कह रहे हैं कोई जघन्य अवगाहना से 3.5 हाथ से सिद्ध होते हैं और कोई उत्कृष्ट से कितने होते हैं 515 धनुष, इस प्रकार से। तो इस अपेक्षा से भी आप इसमें भेद समझ सकते हैं कि अवगाहना जिनको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हुई है, तो देखिए कम से कम जो जगह ने अवगाहना बताई है वो बताई है 3.5 हाथ। तो 3.5 हाथ से भी आपको इतनी तो अवगाहना होगी, तो इनसे जो मोक्ष होंगे, जिन सिद्धि की इतनी हाइट होगी, तो उस अपेक्षा से भी अवगाहना की अपेक्षा से भेद हो जाता है। और कोई उत्कृष्टता से 515 धनुष होते हैं, तो इस अपेक्षा से भी भेद पाया जाता है। तो इस अपेक्षा से भी आप सिद्धों में भेद को समझ सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं आगे।
फिर कह रहे हैं 100 धनुष की अफगान, अच्छा 500 धनुष कहा है ना। तो इसको आप समझ लें कि कम से कम 3.5 हाथ और अधिक से अधिक जो अफगान है वो बताई है 500 धनुष। तो इस अपेक्षा से अगर किन की कितनी अफगाना है, 500 धनुष है, 400 धनुष है, 300 धनुष है, तो जितनी आपकी हाइट होगी उस अपेक्षा से भी सिद्धों में भेद कर दिया गया है। तो कम से कम 3.5 हाथ और अधिक से अधिक कितनी, 500 धनुष। तो इतना आपको समझना चाहिए। इसके बाद में अंतर की अपेक्षा से क्या भेद है, तो कह रहे हैं एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने का अंतर जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 8 समय का है, तथा विरह काल जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 माह का होता है। जैसे मान लीजिए एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने का अंतर जघन्य से 1 समय, यानी मान लीजिए कोई सिद्ध हुआ और उस सिद्ध के होने पे अगर कोई दूसरा सिद्ध हो उसके बाद, तो जघन्य से 1 समय उसको लगेगा, तो 1 समय के अनंतर ही होगा। और उत्कृष्टता से अगर उनमें भेद किया जाए तो 8 समय का है, और अधिक से अधिक कितना, 8 समय का। तो 8 समय के भेद के पश्चात एक सिद्ध होगा। तो इस अपेक्षा से आप देखेंगे तो एक सिद्ध के होने के बाद में कितना अंतर पड़ा, 1 समय का जघन्य से अधिक अंतर पड़ेगा तो कितना, 8 समय का पड़ेगा। और अगर विरह काल की अपेक्षा से अगर हम देखें कि कितना अंतर रहेगा, तो कह रहे हैं विरह काल जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 माह का होता है। जैसे मान लीजिए आज तीर्थ कोई सिद्ध हुए और इस सिद्ध होने के बाद में कोई 1 समय बाद भी हो सकता है, यानी 1 समय का क्या पड़ गया, विरह पड़ गया। अगर 1 समय का विरह ना पड़े तो उत्कृष्ट से 6 माह का होता है, यानी अधिक से अधिक एक सिद्ध के होने के बाद में दूसरे जो सिद्ध होंगे उनके बीच में 6 माह का विरह काल पड़ सकता है, और कम से कम जो विरह काल है वो 1 समय का होता है। तो इस अपेक्षा से आपको अंतर को भी समझना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं संख्या की अपेक्षा से क्या भेद है, तो कह रहे हैं जघन्य से 1 समय में एक ही जीव सिद्ध होता है। अगर 1 समय है तो 1 समय में एक ही जीव सिद्ध होगा, और उत्कृष्टता से 108 जीव सिद्ध होते हैं तथा विदेह आदि क्षेत्रों से सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई संख्या की अपेक्षा से देखें तो 1 समय में एक ही जीव मोक्ष को प्राप्त होगा, और अगर दूसरे पेशे से बात की जाए तो 1 समय में 108 जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अपेक्षा से संख्या अभी एक साथ में कितने का ग्रुप गया, तो इस अपेक्षा से भी भेद हो जाता है। इसके बाद कह रहे हैं अल्प बहुत्व। तो कह रहे हैं अल्प का मतलब होता है कम और बहुत का मतलब होता है अधिक। तो क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदों को, देखिए क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है, यथा वर्तमान नय की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध होना और जीवों की अपेक्षा अल्प बहुत नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं, अल्प बहुत का मतलब जो हमने पीछे क्षेत्र आदि को पढ़ा तो इससे ही अल्प बहुत तो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है जो कैसे 4 ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हुए, और कोई जीव ऐसे हैं जो केवल ज्ञान से पहले 2 ही ज्ञान के धारी थे। तो इनमें अधिक कम हो गया ना, किसी में कुछ अलग है और किसी में अलग है। तो ये जो पीछे क्षेत्र आदि जो अपेक्षाओं से बताया है, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, तो इन्हीं सब अपेक्षाओं से इनमें भी क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। तो आपको ये समझना, जैसे कहा ना वर्तमान नय की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्प बहुत तो नहीं है। तो मतलब इस अपेक्षा जो सिद्ध क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं वर्तमान नय की अपेक्षा से, अब यहाँ तो कोई नहीं है, तो इसी अपेक्षा से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आदि अपेक्षा अगर आप लगा लें कि भाई कौन किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो इस अपेक्षा से भी इनमें भेद हो जाता है। और कह रहे हैं इस प्रकार जीवों में बाह्य निमित्त की अपेक्षा भेद की कल्पना की गई है, वास्तव में आत्मीय गुणों की अपेक्षा कुछ भी भेद नहीं करता। यानी ये जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं तो वास्तविकता में तो इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, परंतु बाह्य निमित्त की अपेक्षा से ये भेद हमने यहाँ पर बताया गया है। तो इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 10वाध्याय नमो नमः। तो ये सामान्यतः आपको ये जानकारी दे दी है रिवीजन की अपेक्षा से, तो इसको आप पूर्णतः अध्ययन कर सकते हैं। जल्दी ही आप इसका पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो मुश्किल से 1 घंटे की एक अध्याय पे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस अपेक्षा से आपको अगर रिवीजन करना हो तो रिवीजन की अपेक्षा से आपको ये छोटी छोटी वीडियो बनाई गई हैं जल्दी। और इसमें अगर आपका कोई विशेष प्रश्न होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जो आपको समाधान है वो हम आपको ज़रूर देंगे। तो इस अपेक्षा से अपना ये अध्याय पूर्ण होता है। सभी को जय जिनेंद्र।